दोस्तों, मेरे चैनल को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, तो आपको हर वीडियो के आते ही इत्तला मिल जाएगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि अगर आप वर्ब्स को समझ लें तो 50% किसी भी लैंग्वेज का आपको आ जाता है। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में जो पर्सन्स होते हैं, यानी मैं, तुम, वो, हम वगैरह, ये तो बहुत लिमिटेड से हैं, थोड़े से हैं। और फिर जो क्वेश्चनल प्रोनाउंस होते हैं, जिस तरह व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो असल चीज़, असल अल्फाज जिनसे पता लगता है कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, वो अल्फाज होते हैं वर्ब्स। और अगर आप वर्ब्स को अच्छी तरह समझ लें तो आपको उस लैंग्वेज को समझने में बहुत आसानी हो जाती है और आप छोटे छोटे जुमले बना सकते हैं, सवाल बना सकते हैं और अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। तो इस वजह से वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये देखिए कि नाउन्स जो हैं वो भी वर्ब से ही बेसिक, बहुत ज़्यादातर नाउन्स वर्ब से निकलते हैं। तो अगर आपको वर्ब आता है तो आप उससे निकलने वाले जो नाउन्स हैं वो भी तकरीबन समझ लेते हैं कि उनका क्या मतलब है। एडजेक्टिव्स बहुत सारे वर्ब से निकलते हैं, तो एडजेक्टिव्स भी आपको बहुत सारे समझ में आ जाते हैं। तो देखिए, वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। हमने लास्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 11 में, रेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको तब बताया था कि जर्मन ज़ुबान में ज़्यादातर वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स ही होते हैं। आज हम रेगुलर वर्ब्स को रिपीट करेंगे और मैं आपको बहुत से नए रेगुलर वर्ब्स भी सिखाऊंगा और कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा, और उसके साथ साथ हम इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में भी आज बात करेंगे और बहुत से इर्रेगुलर वर्ब्स भी सीखेंगे। तो चलिए फिर हम आज का लेसन शुरू करते हैं। हमारे आज के लेसन के मकासद कुछ इस तरह से हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे कि रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रेगुलर वर्ब्स की कॉन्जुगेशन कैसे होती है, यानी वर्ब को पर्सन के मुताबिक इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इर्रेगुलर वर्ब की भी कॉन्जुगेशन सीखेंगे। इसके अलावा फिर आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने के नाते बहुत से रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स की वोकैबुलरी सीखेंगे। और फिर प्रैक्टिस सेंटेंसेस करेंगे, यानी यूबुंग करेंगे रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में। और हर लेसन की तरह इस लेसन में भी A1 का एक टेक्स्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड वोकैबुलरी भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलर वर्ब्स को दोस्तों जर्मन ग्रामर में कहते हैं रेगलमेसिगे वर्बन, रेगलमेसिगे वर्बन, और इनको वीक वर्ब्स भी कहा जाता है, श्वाखे वर्बन भी कहते हैं। और इर्रेगुलर वर्ब्स को जर्मन ग्रामर में कहते हैं उनरेगलमेसिगे वर्बन, यानी इर्रेगुलर वर्ब्स, और इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कह देते हैं, स्टार्के वर्बन भी कह देते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स जो है ना, इनको रेगुलर इस वजह से कहा जाता है कि जब ये पर्सन के मुताबिक अपना फॉर्म बदलते हैं, अपना इस्तेमाल का फॉर्म बदलते हैं, तो वो किसी असूल के मुताबिक होता है, किसी रूल के मुताबिक होता है। मिसाल के तौर पे देखिए, इश लैरने, इश लैरने मैं सीखता हूँ या सीख रहा हूँ। डू लर्नस्ट तुम सीखते हो या सीख रहे हो। एस जी लर्नड यानी वो सीख रहा है, वो सीख रही है। ही इज लर्निंग, शी इज लर्निंग, इट इज लर्निंग। तो आपने देखा ये किसी असूल के मुताबिक है। इश के साथ जब हमने इस्तेमाल किया तो वर्ब के एंड में ई आ गया। डू के साथ जब इस्तेमाल किया तो वर्ब के एंड में एस टी आ गया। और थर्ड पर्सन यानी एस जी के साथ जब इस्तेमाल किया तो वर्ब के एंड में टी आ गया। तो ये एक रूल है जिसको हम गोल्डन रूल कहते हैं, और ये हम आगे जाके अभी सीखेंगे। तो ये रेगुलर वर्ब सारे के सारे किसी असूल के मुताबिक कॉन्जुगेट होते हैं।
इर्रेगुलर वर्ब्स दोस्तों क्योंकि मुकम्मल तौर पर रूल के मुताबिक नहीं होते, तो इस वजह से इनको इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। आप ये एक वर्ब देखिए, फारन यानी कि जाना, किसी ट्रांसपोर्ट में बैठकर जाने को फागन कहते हैं। देखिए, इश फागे यानी मैं जाता हूँ या जा रहा हूँ। डू फेयर्स्ट, तुम जाते हो या जा रहे हो। और एयर एस जी के साथ क्या होगा? एयर एस जी फेयर्ट। इश फागे, डू फेयर्स्ट और एयर एस जी फेयर्ट। तो आपने देखा डू में ए के ऊपर उमलाउट लग गया, इस वजह से ये इर्रेगुलर हो गया। और एयर एस जी में भी आपने देखा कि ए के ऊपर उमलाउट लग गया, यानी उसकी शक्ल, उसकी स्पेलिंग बदल गए, ए की बजाय ए उमलाउट हो गया। तो आपने देखा इर्रेगुलर वर्ब में अमूमन डू और एआरएसजी वाले फॉर्म में ना फर्क आ जाता है, और बाकी इश और वियर, जी वगैरह जो फॉर्म्स हैं, बाकी फॉर्म्स तकरीबन रूल के मुताबिक होते हैं, लेकिन अमूमन सिर्फ डू और एआरएसजी में फ़र्क ज़्यादा होता है, और कभी कभी इश में भी फ़र्क आ जाता है, लेकिन नॉर्मली डू और एआरएसजी में फ़र्क होता है। दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउंस यानी पर्सन्स हमने पिछले लेक्चर में भी सीखे थे, चलिए उनको गो थ्रू करते हैं। जर्मन जुबान में बस यही पर्सन्स हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को उर्दू में कहते हैं ज़मीर शख्सी। इश यानी मैं, डू तुम, एयर एस जी यानी ही, इट, शी, यानी उर्दू में इन सब के लिए होगा वो, लेकिन एयर वो मुज़क्कर वाला, एस वो न्यूट्रल, और जी वो मुअन्नस वाला। वियर यानी हम, वियर हम। ईयर, ईयर यानी तुम सब, जिस तरह डू है ना तुम, तो इस तरह से ईयर का मतलब है तुम सब। बड़ा वाला कैपिटल में जो लिखा जाएगा जी, इसका मतलब आप, जिस तरह हमने पढ़ा था वी हाइसन जी, वो वोनन जी, तो जी का मतलब आप। और जो दोस्तों ये आखिरी जी है ना, छोटा वाला, ये है दे यानी वो सब। जो एयर एस जी थर्ड पर्सन है और ये जो आखिरी वाला जी है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, जो एयर एस और जी है, ये और ये आखिरी वाला जी, ये सारे प्रोनाउंस हैं। डेयर वाले तमाम नाउंस वो एयर होंगे और इसके मुताबिक कॉन्जुगेट होंगे। डैश वाले तमाम नाउंस एस होंगे। दी वाले तमाम नाउंस यानी मोनस नाउंस जी होंगे और उसके मुताबिक कॉन्जुगेट होंगे। और जो आखिरी जी है ये प्लूरल्स के लिए है, दे। अगर मैं कहूँ द बुक्स, तो ये क्या है? आखिरी वाला जी। तो यानी एयर एस जी और ये आखिरी वाला जी, ये प्रोनाउंस हैं और इनके अंदर तमाम नाउंस इंक्लूडेड हैं, यानी तमाम मैस्कुलिन नाउंस एयर हैं, फेमिनिन नाउंस जी हैं और न्यूट्रल नाउंस एस हैं, और तमाम प्लूरल्स ये आखिरी वाला जी जो है, दे वाला। तो ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये आगे हमारे काम आएगा। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने गोल्डन रूल सीखा था और मैंने आपको बताया था कि वर्ब को कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है, रेगुलर वर्ब्स को कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है। हम मिसाल के तौर पे एक वर्ब लेते हैं फ्लीगन, फ्लीगन यानी उड़ना या हवाई सफ़र करना। तो हमने सीखा था कि वर्ब का ई एन हम निकाल देते हैं, जिस तरह फ्लीगन का ई एन निकाल देंगे तो पीछे रह जाएगा फ्लीग, और इश के साथ आप ई लगा दीजिए, डू के साथ एस टी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? डू फ्लीग्स, इश फ्लीगे। एयर एस और जी यानी थर्ड पर्सन के साथ टी लगा दीजिए, एयर फ्लीग्ड, एस फ्लीग्ड, जी फ्लीग्ड। वियर के साथ ई एन लगा दीजिए, तो ये वही उसका जनरल फॉर्म आ जाएगा, वियर फ्लीगन। ईयर के साथ टी लगा दीजिए यानी ईयर फ्लीग्ड, और जी के साथ ई एन ही लगा दीजिए जो कि उसका जनरल फॉर्म दोबारा आ जाएगा,
यानी जी फ्लीगन आप हवाई सफ़र कर रहे हैं, और जी फ्लीगन यानी वो लोग हवाई सफ़र कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों ये कुछ जुमले मैंने लिखे हैं। Ich fliege nach Deutschland, मैं जर्मनी जा रहा हूँ। Ich fliege nach Deutschland. Du fliegst nach Karachi, तुम कराची जा रहे हो। Er fliegt nach Amerika, वो अमेरिका जा रहा है। अगर ये लड़की होगी, खातून होंगी, तो क्या होगा, हम कहेंगे जी फ्लीग्ट nach अमेरिका। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, wir fliegen nach इस्लामाबाद। तुम लोग वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत है, तुम लोग वियना जा रहे हो, तो जर्मन में कैसे कहेंगे, ihr fliegt nach Wien। वो लोग फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं या आप फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं, तो क्या होगा, Sie fliegen nach Frankfurt। तो ये दोस्तों आपने मिसाल के तौर पे देखा कि गोल्डन रूल हम रेगुलर वर्ब्स पर कैसे अप्लाई करते हैं, यानी en निकाल देते हैं और इस रूल के मुताबिक आप आगे एंडिंग वर्ब की लगा देते हैं। दोस्तों कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ten आता है, जिस तरह वाटन इंतज़ार करना, या आर्बाइटन काम करना, या antworten यानी जवाब देना। तो जिन वर्ब्स के एंड में ten आता है उसमें भी रेगुलर वर्ब्स की तरह ही कॉन्जुगेट होता है, लेकिन उसमें st की बजाय आप est लगा दीजिए और t की बजाय et लगा दीजिए। बाकी सब उसी तरह है जिस तरह हमने गोल्डन रूल में सीखा था। तो ऐसे वर्ब जिनके एंड में ten आता है, ये भी रेगुलर वर्ब्स में ही शुमार होते हैं। मिसाल के तौर पे वाटन, तो आप इसको कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, ich warte, du wartest, er s और z के साथ wartet, wir warten, ihr wartet और sie warten। ये ई दोस्तों इसलिए लगाते हैं कि अगर आप ये ई ना लगाएं तो ये बोलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर एर एस जी के साथ और ईयर के साथ भी ई ना लगाएं तो फिर वो बोलने में कोई फ़र्क ही नहीं बिल्कुल होता। तो इसलिए ये ई का इजाफा किया जाता है। बट दीज वर्ब्स स्टिल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रेगुलर वर्ब्स। कुछ मिसाल के तौर पर मैंने जुमले लिखे हैं, तो ये भी हम सीख लेते हैं। Ich warte auf den Bus, ich warte auf den Bus, यानी मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। Du wartest auf den Freund, du wartest auf den Freund, तुम दोस्त का इंतजार कर रहे हो। Er wartet auf den Chef, शेफ दोस्तों बॉस को कहते हैं। Er wartet auf den Chef, he is waiting for the boss, यानी वो बॉस का इंतजार कर रहा है। Wir warten auf den Zug, हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों der Zug यानी ट्रेन, Wir warten auf den Zug। आपको मैंने बताना था, ये देन आपने गौर किया, मैं कुछ जगहों पे देन लिखा हुआ है, जिस तरह देन बुस, देन फ्रॉइंड, देन शेफ, देन सूक। दोस्तों ये देन जो है ना, ये आकुजाटिव का केस है, तो इसके बारे में भी हम अनकरीब बात करेंगे। अगला जुमला है हमारा, Ihr wartet auf die U-Bahn, Ihr wartet यानी तुम लोग इंतजार कर रहे हो, auf die U-Bahn, U-Bahn दोस्तों कहते हैं untergrund बान को, यानी अंडरग्राउंड ट्रेन को जर्मनी में U-Bahn कहते हैं। आखिरी जुमला है Sie warten auf das Auto, आप लोग या वो लोग इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का। Auto कार, Sie warten auf das Auto, आप इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का या वो लोग इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का। तो ये हमारा वर्ब था दोस्तों warten। वंस अगेन, जिन वर्ब्स के एंड में ten आएगा उसमें आपने
एस टी के डू के साथ एस टी के बजाय ई एस टी लगा देना है, और थर्ड पर्सन ARSG में टी की बजाय ई टी लगा देना है, और ईयर के साथ यानी तुम लोगों के साथ टी की बजाय ई टी लगा देना है. अदरवाइज इट इज ऑल जस्ट लाइक द नॉर्मल रेगुलर वर्ब्स. एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको अभी ऑलरेडी थोड़ी सी बताई थी, मैं यहाँ पर आपको फिर कुछ मिसालें उसकी दे दूं कि थर्ड पर्सन जो होता है उसमें दुनिया भर के तमाम नाउन इंक्लूडेड होते हैं. अगर मैं कहूं der Mann trinkt Saft, der Mann trinkt Saft, यानी आदमी जूस पीता है या पी रहा है, तो दोस्तों ये पर्सन जो आप इस्तेमाल करेंगे वो है एयर. तमाम डेयर वाले नाउन जो है ना वो आप कॉन्जुगेट करेंगे अकॉर्डिंग टू एयर यानी ही. Die Frau trinkt Bier, die Frau trinkt Bier यानी औरत बियर पीती है या पी रही है. तो दोस्तों ये आप करेंगे जी के मुताबिक यानी शी के मुताबिक. दी फ्राउ, तमाम दी वाले नाउन्स क्या होंगे? जी. आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है दी फ्राउ ट्रिंक्ट बियर. फिर das Kind trinkt Milch, यानी बच्चा दूध पीता है या पी रहा है, तो ये कौन सा पर्सन है? ये है एस. तो दोस्तों तमाम नाउन्स डेयर वाले, दी वाले और das वाले, इनको आप कॉन्जुगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड पर्सन एयर, जी और एस. और जितने प्लूरल्स होते हैं इनको हम दे के मुताबिक, वो आखिरी वाला जी जो हमने सीखा था उसके मुताबिक कॉन्जुगेट करते हैं. मिसाल के तौर पर दी Männer trinken Saft. Saft दोस्तों जूस को कहते हैं. आदमी यानी द men are drinking juice, आदमी जूस पीते हैं या पी रहे हैं, तो ये कौन सा पर्सन है? दे यानी जी. दी Frauen trinken Bier, दी Frauen trinken Bier, खवातीन औरतें बियर पी रही हैं, तो ये कौन सा पर्सन है? जी. वही प्लूरल जितने हैं सब जी हैं. और आखिरी मिसाल भी देख लीजिए, दी Kinder trinken Milch, यानी दी Kinder बच्चे पी रहे हैं दूध. दी Kinder trinken Milch. तो दोस्तों ये भी देखो मैंने जी के मुताबिक इसको यानी दे के मुताबिक इसको कॉन्जुगेट किया है. तो जैसा मैंने कहा सिंगुलर में डेयर, डी और das वाले नाउन्स एयर, जी और एस के मुताबिक होंगे यानी थर्ड पर्सन के मुताबिक कॉन्जुगेट होंगे, और तमाम प्लूरल्स दे के मुताबिक यानी आखिरी वाला जी जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक कॉन्जुगेट होंगे. ये ज़हन में रखिएगा. दोस्तों आज हम जो रेगुलर वर्ब कुछ नए सीखेंगे वो ये वाले हैं. इनका मतलब आप देख लीजिए, फिर आगे हम इनकी कॉन्जुगेशन भी प्रैक्टिस करते हैं. पहला वर्ब सीखेंगे गेहन. गेहन, गेहन का मतलब जाना. एक्चुअली नॉर्मली पैदल जाने को कहते हैं गेहन, लेकिन इस्तेमाल में हो जाता है कि मैं इस गे ना कराची कहने को कह देते हैं, तो लेकिन एक्चुअली गेहन होता है पैदल जाने को कहते हैं. जागन, जागन होता है कहना, टू टेल, टू से. फ्रागन, फ्रागन होता है पूछना, टू आस्क. वोनन यानी रहना, टू रिजाइड, टू लिव की सेंस में. जूखन यानी ढूंढना, टू लुक फॉर, टू सर्च फॉर. अंटवॉर्टन, अंटवॉर्टन दोस्तों जवाब देना. ब्राउखन, इसके ये अंटवॉर्टन के आगे दोस्तों मैंने छोटा सा एक स्टार लगाया है, आपने गौर किया? ये वो वाला वर्ब है जिसके एंड में TEN आ रहा है, तो इसको फिर आपने उस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया था वैसे कॉन्जुगेट करना होगा. नेक्स्ट वर्ब है हमारा ब्राउखन. ब्राउखन टू नीड, जरूरत होना. आर्बाइटन, ये भी देखिए स्टार मैंने लगाया है, इसके एंड में भी TEN आ रहा है. आर्बाइटन यानी काम करना. स्टूडियरन यानी पढ़ाई करना, स्टडी करना.
दोस्तों स्टूडियरन जर्मनी में उन स्टूडेंट्स को के लिए कहते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, वो स्टूडियरन करते हैं। hören, hören का मतलब है सुनना, टू हियर, टू लिसन। चलिए अब इन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन पे गौर करते हैं। देखिए गेन को ले लीजिए, मैं जा रहा हूं या जाता हूं, ich gehe। तुम जाते हो, जा रहे हो, du gehst। वो जा रहा है, वो जा रही है, एयर एस सी के साथ क्या होगा, गेट। हम जा रहे हैं, wir gehen। तुम लोग जा रहे हो, ihr geht। और आप लोग जा रहे हैं या वो लोग जा रहे हैं, sie gehen। तो ये वर्ब है gehen, ich gehe, du gehst, er es sie geht, wir gehen, ihr geht और sie gehen। दोस्तों अगला वर्ब है हमारा sagen, कहना। ich sage, मैं कहता हूं, du sagst, तुम कहते हो, er es sie sagt, he she it says, यानी वो कहता है, वो कहती है, wir sagen, हम कहते हैं, ihr sagt, तुम लोग कहते हो, और sie sagen, आप कहते हैं या वो लोग कहते हैं। तो ये वर्ब है sagen। फिर दोस्तों अगला वर्ब है हमारा fragen, यानी पूछना, to ask। मैं पूछता हूं या पूछ रहा हूं, ich frage। तुम पूछते हो या पूछती हो, du fragst। he it she asks क्या होगा, er sie के साथ fragt। वो पूछता है, वो पूछती है। हम पूछते हैं, wir fragen। तुम लोग पूछते हो, ihr fragt। और आप पूछते हैं या वो लोग पूछते हैं, sie fragen। तो ये हमारे वर्ब्स है दोस्तों, gehen, sagen, fragen। अब देखिए वर्ब्स को हम वर्ब सीखेंगे, wohnen, suchen और antworten। मैं रहता हूं, मैं लाहौर में रहता हूं, ich wohne in लाहौर। तुम लाहौर में रहते हो, du wohnst in लाहौर। वो लाहौर में रहता है या वो लाहौर में रहती है, er wohnt in लाहौर या sie wohnt in लाहौर। हम लाहौर में रहते हैं, wir wohnen in लाहौर। तुम लोग लाहौर में रहते हो, ihr wohnt in लाहौर। आप लाहौर में रहते हैं या वो लोग लाहौर में रहते हैं, sie wohnen in लाहौर। तो ये वर्ब wohnen की कॉन्जुगेशन है, जस्ट नॉर्मल रेगुलर वर्ब, गोल्डन रूल के मुताबिक हम इसको कॉन्जुगेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ब suchen, यानी ढूंढना। मैं एक घर ढूंढ रहा हूं, ich suche ein Haus। तुम एक घर ढूंढ रहे हो, du suchst ein Haus। वो एक घर ढूंढ रहा है या वो एक घर ढूंढ रही है, er sucht ein Haus या sie sucht ein Haus। हम एक घर ढूंढ रहे हैं, wir suchen ein Haus। तुम लोग एक घर ढूंढ रहे हो, ihr sucht ein Haus। और आप या वो लोग घर ढूंढ रहे हैं, sie suchen ein Haus। दोस्तों ये वर्ब था हमारा suchen। अब हम वर्ब सीखेंगे antworten। मैं जवाब देता हूं, ich antworte। तुम जवाब देते हो, du antwortest। आपने देखा मैंने st के बजाय est लगाया है। वो जवाब देता है, वो जवाब देती है, er s और जी के साथ क्या होगा, antwortet। हम जवाब देते हैं, wir antworten। तुम लोग जवाब देते हो, ihr antwortet। आप जवाब देते हैं या देती हैं या वो जवाब देते हैं, वो क्या होगा, sie antworten। तो दोस्तों ये हमारा वर्ब था antworten। नेक्स्ट वर्ब brauchen, यानी जरूरत होना। ये बहुत कॉमन वर्ब्स हैं जो फ्रीक्वेंटली A1 में भी इस्तेमाल होंगे। brauchen यानी जरूरत होना, टू नीड।
مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. Ich brauche Geld. مجھے گاڑی کی ضرورت ہے. Ich brauche ein Auto. مجھے دوستوں کی ضرورت ہے. Ich brauche Freunde. Ich brauche Freunde. تو یہ دیکھا آپ نے ich کے ساتھ کیا بنایا؟ brauche. تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، دوستوں کی ضرورت ہے. Du brauchst Geld, Auto, Freunde. اسے ضرورت ہے یعنی ہی شی اٹ کو ضرورت ہے تو وہ کیا ہوگا؟ sie braucht. ہمیں ضرورت ہے wir brauchen. تم لوگوں کو ضرورت ہے ihr braucht. اور آپ کو ضرورت ہے یا ان لوگوں کو ضرورت ہے sie brauchen. یہ دوستو ہمارا ورب تھا brauchen. نیکسٹ ورب arbeiten یعنی وہی ورب جس کے اینڈ میں TEN آتا ہے. میں کراچی میں کام کرتا ہوں، میں سیمنز کے یہاں کام کرتا ہوں، میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں، یا میں یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں. Ich arbeite in Karachi bei Siemens im Hotel an der Universität. تو ich کے ساتھ کیا ہوگا دوستو؟ arbeite. تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے arbeiten کے ساتھ آپ نارملی ان استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے پلیس بتانی ہو کس شہر میں، ان کراچی، ان لاہور، اور جو ادارہ بتانا ہو یعنی کہ آرگنائزیشن بتانی ہو تو بائی کے ساتھ، بائی سیمنس، بائی ڈائملر بینز. تو ادارے کا نام بائی کے ساتھ اور شہر کا نام ان کے ساتھ. اور شہر کے اندر اگر آپ مثال کے طور پر کسی ہوٹل میں کام کرتے ہیں تو ام ہوٹل. یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں تو ایٹ دا یونیورسٹی کس طرح سے کہیں گے؟ ان دا یونیورسٹیٹ. ان چیزوں کو ہم آگے جا کے بعد میں بھی ڈیل کریں گے. بہرحال میں کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں ich arbeite. تم کام کرتے ہو du arbeitest. وہ کام کرتا ہے، کرتی ہے sie arbeitet. ہم کام کرتے ہیں wir arbeiten. تم لوگ کام کرتے ہو ihr arbeitet. آپ کام کرتے ہیں یا وہ لوگ کام کرتے ہیں sie arbeiten. تو دوستو this was the verb arbeiten. نیکسٹ verb studieren یعنی پڑھائی کرنا. studieren آپ نارملی کچھ سبجیکٹس کرتے ہیں جس طرح فزیک یعنی فزکس، شیمی مثال کے طور پر کیمسٹری، شیمی کیمسٹری، اور انفارمیٹک یعنی کمپیوٹر سائنس. تو سبجیکٹس جو ہیں نارملی یہ آپ اسٹوڈیرن کرتے ہیں. تو میں فزکس پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں ich studiere Physik. تم کیمسٹری پڑھ رہی ہو du studierst Chemie. وہ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے er studiert Informatik. ہم لوگ فزکس پڑھ رہے ہیں wir studieren Physik. تم لوگ کیمسٹری پڑھ رہے ہو ihr studiert Chemie. اور آپ یا وہ لوگ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں sie studieren Informatik. تو دوستو یہ ورب تھا ہمارا studieren. نیکسٹ ورب hören یعنی سننا. میں ریڈیو سنتا ہوں یا سن رہا ہوں ich höre Radio. رادیو یعنی ریڈیو. ich höre Musik یعنی میوزک، موسیقی. ich höre Musik میں میوزک سنتا ہوں یا سن رہا ہوں. میں نیوز یعنی خبریں سن رہا ہوں ich höre Nachrichten. دوستو Nachrichten کا مطلب ہے خبریں، نیوز. sie hört رادیو.
वो रेडियो सुनता है या सुन रहा है। तुम म्यूजिक सुन रहे हो, डू हियर्स्ट म्यूजिक, तुम म्यूजिक सुन रहे हो या सुनते हो। हम न्यूज सुनते हैं यानी खबरें सुनते हैं, wir hören Nachrichten। तुम लोग रेडियो सुनते हो, ihr hört Radio। और आप लोग या वो लोग म्यूजिक सुनते हैं, sie hören Musik। तो दोस्तों ये मिसाल के तौर पर मैंने आपको कुछ नाउन साथ उसके अटैच किए हैं, लेकिन असल चीज ये है कि hören की कॉन्जुगेशन यूं होगी, ich höre, du hörst, er sie hört, wir hören, ihr hört और sie hören। ये इस तरह से बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ब दोस्तों, हम आपको अब इर्रेगुलर वर्ब्स की तरफ ले जाएंगे और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इर्रेगुलर वर्ब्स कैसे होते हैं। हम चलिए एक वर्ब लेते हैं, फागन। फागन यानी जाना, लेकिन पैदल जाना नहीं, वो गेन था। ये फागन का मतलब है किसी सवारी में बैठकर जाना, कार में, ट्रेन में, बस में, वो होता है फागन। इर्रेगुलर वर्ब्स में दोस्तों इस तरह है कि थर्ड पर्सन यानी एआरएसजी और जो पर्सन डू है, इनमें थोड़ा सा अमूमन इन्हीं दोनों में फर्क होता है और वो फर्क का कोई रूल नहीं है, मैं आपको कोई रूल नहीं उसका बता सकता, तो ये याद ही करना पड़ता है। यानी जब आप फागन याद करें तो उसके साथ ही आप ये ज़हन में रखिएगा कि डू के साथ फेस्ट होता है और एआरएसजी के साथ फेट होता है। बल्कि मैं यूं कहूँगा कि आप फागन जब अच्छी तरह याद करें तो उसके साथ सिर्फ एयर फेट याद कर लें, यानी थर्ड पर्सन याद कर लें, फेट। और डू में तो आपको पता है सिर्फ एक एस लग जाएगा, डू फेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलें फागन की कॉन्जुगेशन देखते हैं। मेरे साथ साथ आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। ये कुछ जुमले हमने लिखे हैं। Ich fahre nach Berlin, मैं बर्लिन जा रहा हूं। Du fährst nach Frankfurt, तुम फ्रैंकफर्ट जा रहे हो या जा रही हो। Sie fährt nach Hause, nach Hause मतलब होम, घर, वो घर जा रहा है, वो घर जा रही है। Sie fährt nach Hause। हम लोग होटल जा रहे हैं, wir fahren zum Hotel, wir fahren zum Hotel, हम लोग होटल जा रहे हैं। Ihr fahrt nach Wien, तुम लोग वियना जा रहे हो। और आप लोग या वो लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, Sie fahren zur Universität। zur Universität का मतलब है टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या आप लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, Sie fahren zur Universität। तो दोस्तों बात यह है कि इर्रेगुलर वर्ब्स में आपने देखा कि डू और एआरएसजी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, इसका कोई रूल नहीं है, ये हम याद करते हैं। नेक्स्ट इर्रेगुलर वर्ब, नेमन। टू टेक यानी लेना। मैं कोका कोला लेता हूं या ले रहा हूं, ich nehme कोका-कोला, ich nehme कोका-कोला। तुम स्प्राइट लेते हो या लेती हो, du nimmst स्प्राइट। वो कॉफी लेता है या ले रहा है, he या she takes coffee, sie nimmt Kaffee। हम चाय लेते हैं, wir nehmen Tee। तुम लोग जूस लेते हो, ihr nehmt Saft। आप लोग या वो लोग बियर लेंगे या लेते हैं, Sie nehmen Bier। तो दोस्तों ich nehme, du nimmst, sie nimmt, wir nehmen, ihr nehmt और Sie nehmen। This is the conjugation of the irregular verb nehmen। अब हम ये तीन irregular verb सीखेंगे, यानी halten, sehen, geben। halten का मतलब है दोस्तों रुकना, यानी टू स्टॉप। और sehen का मतलब है देखना, टू सी।
गेबन का मतलब है देना, यानी टू गिव। तो चलिए इनकी कॉन्जुगेशन पे गौर करते हैं। हाल्टन की कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह से है, इश हाल्टे यानी मैं रुकता हूं, आई स्टॉप। डू हेल्स्ट, तुम रुकते हो या रुकती हो, डू हेल्स्ट। वो रुकता है, रुकती है, एरजी हेल्ट। हम रुकते हैं, वी हाल्टन। तुम लोग रुकते हो, ई हाल्टेट। थोड़ा सा इसमें ई एक ऐड हो जाएगा, आपने गौर किया। और आप रुकते हैं या वो लोग रुकते हैं, जी हाल्टन। तो दोस्तों ये कॉन्जुगेशन है वर्ब हाल्टन की। अगर आपने कहना हो ना बस रुकती है, तो आप कहेंगे डेयर बूस हेल्ट। उसको आप पर्सन एयर के तौर पे कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट वर्ब दोस्तों ज़ेन, यानी देखना। मैं एक फिल्म देखता हूं, ich sehe einen Film। तुम एक फिल्म देखते हो, du siehst einen Film। वो एक फिल्म देखता है या देखती है, er sie sieht einen Film। हम लोग एक फिल्म देखते हैं, wir sehen einen Film। तुम लोग एक फिल्म देखते हो, ihr seht einen Film। और आप एक फिल्म देखते हैं, वो लोग एक फिल्म देखते हैं, sie sehen einen Film। दोस्तों ज़ेन के साथ बस आप याद रखिए जीट, एयर जीट याद रखिए, और दू के साथ सिर्फ एस लगा दीजिएगा। यानी ज़ेहन सीखें तो उसको सीख के ज़ेहन के साथ ही सीखें एयर जीट। तो आपको सारी कॉन्जुगेशन देखिए ना, सिर्फ दू में और एयर जी में फ़र्क है, बाकी तो अकॉर्डिंग टू रूल है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लास्ट वाला वर्ब है जी इसमें गेबन। गेबन यानी टू गिव। मैं देता हूं, आई गिव, इश गेबे। तुम देते हो, डू गिव्स्ट। वो देता है या वो देती है, एयर एस दी गिफ्ट। हम देते हैं, वी ए गेबन। तुम लोग देते हो, ये गिफ्ट। और आप देते हैं या वो लोग देते हैं, जी गेबन। यानी वंस अगेन, ich gebe, du gibst, es sie gibt, wir geben, ihr gebt और sie geben। दोस्तों इसमें मैंने स्टार एक लगाया है गेबन के साथ। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि एक एक्सप्रेशन है एस गिफ्ट, और एस गिफ्ट का मतलब होता है देयर इज या देयर आर। एस गिफ्ट, देयर इज या देयर आर। मिसाल के तौर पर, es gibt in Lahore ein Stadion, यानी there is a stadium in Lahore। es gibt in Lahore ein Stadion। और सवाल के तौर पे भी हो सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पर एक बैंक है, is there a bank here, तो मैं कह सकता हूँ gibt es hier eine Bank, gibt es hier eine Bank। तो इस सवाल के तौर पे भी हो सकता है, लेकिन बस ये ज़हन में रखिए कि एस गिफ्ट एक कॉम्बिनेशन है और इसका मतलब होता है देयर इज या देयर आर। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जर्मन लैंग्वेज में 95-96% वर्ब्स तो वैसे ही सारे रेगुलर वर्ब्स हैं। अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल उनको हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं, और जो थोड़े से इर्रेगुलर वर्ब हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि उनमें फ़र्क सिर्फ डू और एआरएससी में होता है, यानी थर्ड पर्सन में और डू में होता है, बाकी वो भी रेगुलर ही होते हैं। तो इसके अगर आप गौर कीजिए तो ये जो इर्रेगुलर वर्ब में डिफरेंस है, इसमें भी एक सर्टन आपको सिमेट्री नज़र आएगी। और छोटा सा एक यू कैन से रूल तो नहीं, लेकिन ये कि एक आइडिया आपको हो जाता है, या तो उमलाउट के साथ इर्रेगुलर वर्ब की कॉन्जुगेशन है, जिस तरह इश फागे डू फेस्ट, ठीक है, इश हाल्टे डू हेल्स्ट, इस तरह से उमलाउट के साथ, या फिर आई के साथ है, इश गेबे डू गिफ्ट और एरसी गिफ्ट, इश जे डू जीस्ट, इश नेमे डू निम्स्ट।
تو آپ نے دیکھا کہ ان irregular verbs کی conjugation کے اندر بھی یا تو umlaut لگ جاتا ہے یا پھر آئی کے ساتھ ہے. Ich gebe, du gibst, ich helfe, du hilfst, یہ سارے جو ہے نا irregular verb اس کے مطابق ہی ہوتے ہیں. چلیے اور irregular verbs کو دیکھتے ہیں کچھ. اگلا verb ہے دوستو waschen. waschen to wash, دھونا. Ich wasche, du wäschst, sie wäscht, wir waschen, ihr wascht اور sie waschen. میں دھوتا ہوں, میں اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہوں. Ich wasche meine Hände. تم شرٹ کو دھوتے ہو یا دھوتی ہو. Du wäschst das Hemd. وہ شرٹ کو دھوتا ہے یا دھوتی ہے. sie wäscht. باقی دوستوں ریگولر ہے. wir waschen, ihr wascht اور sie waschen. اس میں کوئی بات بتانے کی نہیں ہے. نیکسٹ ورب پہ آ جائیں. irregular verb ویری امپورٹنٹ. wissen یعنی پتہ ہونا, ٹو نو. دوستو مجھے پتا ہے. ich weiß. آپ نے دیکھا اس میں ich میں بھی فرق ہے. مجھے پتا ہے ich weiß. میں نے جن میں فرق ہے ان کو انڈر لائن کیا ہوا ہے. تم لوگوں کو پتا ہے du weißt. he knows, it knows, she knows, وہ کیا ہوگا sie weiß. یعنی فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن ایک ہی ہے. مجھے پتا ہے ich weiß, he knows, she knows, it knows, sie weiß. وہ بھی یہی ہے. اور do کے ساتھ ایک ٹی لگ جائے گا. تمہیں پتا ہے du weißt. باقی دوستوں ریگولر ہے. wir wissen, ihr wisst اور sie wissen. تو یہ ہمارا ورب تھا wissen. اس میں ich میں بھی فرق ہے. نیکسٹ irregular verb lesen یعنی ریڈنگ کرنا, پڑھنا, کتاب پڑھنا, اخبار پڑھنا, وہ والی ریڈنگ. میں اخبار پڑھ رہا ہوں. ich lese die Zeitung. تم کتاب پڑھ رہے ہو. du liest das Buch. وہ کتاب پڑھ رہا ہے sie یا پڑھ رہی ہے sie liest das Buch. یعنی do اور sie کا فارم ایک ہی ہے دوستو. یعنی لیزن کے ساتھ آپ کو لیسٹ یاد کرنا پڑے گا. لیزن کے ساتھ لیسٹ یاد کر لیجئے. ہم پڑھ رہے ہیں, ہم ریڈنگ کر رہے ہیں. wir lesen. تم لوگ ریڈنگ کر رہے ہو. ihr lest. اور آپ ریڈنگ کر رہے ہیں یا وہ لوگ ریڈنگ کر رہے ہیں. sie lesen. تو یہ ہمارا irregular verb ہے lesen. ich lese, du liest, sie بھی وہی ہے liest, wir lesen, ihr lest اور sie lesen. نیکسٹ irregular verb treffen یعنی ملنا. میں عمر کو مل رہا ہوں. ich treffe Umar. ich treffe Umar. تم استاد کو مل رہے ہو, ٹیچر کو مل رہے ہو. du triffst den Lehrer. du triffst den Lehrer. تم ٹیچر کو مل رہے ہو, استاد کو مل رہے ہو. وہ بہن کو مل رہا ہے یا وہ بہن کو مل رہی ہے. sie trifft die Schwester. تو آپ نے دیکھا یہ آئی کے ساتھ بن جائے گا sie trifft. اور اس کو آپ یاد کر لیجئے, treffen کے ساتھ trifft یاد کر لیجئے. اور do میں صرف ایک ایس لگ جائے گا, du triffst ہو جائے گا. باقی ریگولر ہے دوستو. wir treffen, ihr trefft اور sie treffen. نیکسٹ ورب schlafen سونا. میں سو رہا ہوں. ich schlafe. تم سو رہے ہو. du schläfst. وہ سو رہا ہے, وہ سو رہی ہے. sie schläft. ہم سو رہے ہیں. wir schlafen. تم لوگ سو رہے ہو. ihr schlaft. اور آپ سو رہے ہیں یا وہ لوگ سو رہے ہیں. sie schlafen. میں 10 بجے رات کے سوتا ہوں. ich schlafe um
22 Uhr. दोस्तों रात के 10 बजे क्या होता है? 22 Uhr. मैं बहुत देर से सोता हूँ. Ich schlafe sehr spät. Spät एक एडजेक्टिव है. Spät का मतलब है लेट. I sleep very late. Ich schlafe sehr spät. मैं 10 बजे रात के सोता हूँ. Ich schlafe 22 Uhr. I sleep at 10 o'clock in the night. तो दोस्तों ये हमारा वर्ब था schlafen. नेक्स्ट वर्ब expression यानी बोलना, जिस तरह to speak. तो इस वर्ब की कॉन्जुगेशन देख लेते हैं. expression के साथ इश का क्या होगा? इश spreche. मैं जर्मन बोलता हूँ या बोल रहा हूँ. Ich spreche Deutsch. तुम फ्रेंच बोल रहे हो या बोल रही हो. Du sprichst Französisch. Französisch दोस्तों फ्रेंच जुबान को कहते हैं. Du sprichst. वो अरबी बोलता है या बोल रहा है. Sie spricht Arabisch. तुम लोग जर्मन बोलते हो. Ihr sprecht Deutsch. और आप या वो लोग अरबी बोलते हैं. Sie sprechen Arabisch. तो आपने देखा expression की conjugation क्या है? Ich spreche, du sprichst, sie spricht, wir sprechen, ihr sprecht और sie sprechen. तो दोस्तों ये बहुत सारे हमने irregular verb भी इस तरह से सीख लिए. तो चलिए अब हम इनकी कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं. आप यहाँ पर अपने कंप्यूटर को स्टॉप कीजिए या उसको पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये वर्ब जो आपको राइट साइड पे दिए हुए हैं, इन वर्ब्स को आप इस्तेमाल करते हुए इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए. आप चंद मिनट लीजिए और खुद ही इसको करने की कोशिश कीजिए. फिर हम मिल के भी इसको करते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आपको कामयाबी हुई होगी. तो चलिए हम मिल के इन ये यूबुंग करते हैं और इन फिल इन द ब्लैंक्स को जुमलों को मुकम्मल करते हैं. आपको दिया गया है वोहिन और डू और वर्ब क्या है? फागन. तो डू के साथ दोस्तों क्या लगेगा? फेयर्स. यानी वोहिन फेयर्स डू. डू के साथ क्या हो जाएगा? फेयर्स. वर्ब आपको दिया हुआ है. नेक्स्ट वर्ब ट्रेफन यानी मिलना. क्रिस्टीने आज टॉमस को 8 बजे मिल रही है या मिलती है. क्रिस्टीने ट्रिफ्ट heute Thomas 8 Uhr. दोस्तों क्रिस्टीने कौन सा पर्सन है? क्रिस्टीने है थर्ड पर्सन यानी जी, शी वाला. तो क्रिस्टी आप जी के मुताबिक कीजिए. क्रिस्टीने ट्रिफ्ट थर्ड पर्सन के मुताबिक. हंस ओल्डनबुर्ग में रहता है. वोनन रहना. हंस ओल्डनबुर्ग में रहता है. दोस्तों ओल्डनबुर्ग नॉर्थ ऑफ जर्मनी में एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा शहर है. हंस वोंट इन ओल्डनबुर्ग. अब हंस जो है दोस्तों ये भी क्रिस्टीने की तरह थर्ड पर्सन है. इसको भी आप यही कहेंगे वोंट. हम रेडियो में खबरें सुनते हैं या सुन रहे हैं. Wir hören die Nachrichten im Radio. अगर आपने ये लिखा है तो बिल्कुल ठीक लिखा है. Wir hören die Nachrichten im Radio. पेटर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा है यानी वार्टन इंतजार करना. याद रखिए इसके एंड में TEN आ रहा है. तो क्या होगा? पेटर wartet auf seine Freunde. पेटर wartet auf seine Freunde. तो पेटर दोस्तों थर्ड पर्सन है यानी एयर के हिसाब से आप लगाएंगे. नेक्स्ट, क्या यहाँ पर नजदीक में एक बैंक है?
दोस्तों इन द नेहे का मतलब है इन द नियर, eine Bank यानी बैंक, और हियर बिल्कुल इंग्लिश वाला हियर, इधर। और याद है मैंने आपको बताया था गिप्ट एस या एस गिप्ट एक कॉम्बिनेशन होती है। बहरहाल आप गेबन को इस्तेमाल कीजिए एस के मुताबिक, यानी थर्ड पर्सन के मुताबिक। तो क्या होगा, गिप्ट एस हियर eine Bank in der Nähe, इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे इज देयर हियर अ बैंक इन द नियर, क्या यहाँ नज़दीक में एक बैंक है। गिप्ट एस हियर eine Bank in der Nähe। दोस्तों अगर आपने गिफ्ट लगाया है तो बिल्कुल ठीक लगाया है। नेक्स्ट जुमला, der Bus hält hier nicht, यानी बस यहाँ पर नहीं रुकती। आपने लगाना है हाल्टन, और der Bus दोस्तों कौन सा पर्सन है, एयर। तो बस यहाँ नहीं रुकती, der Bus hält hier nicht, बस यहाँ नहीं रुकती, der Bus hält hier nicht। नेक्स्ट जुमला, आपने विसन इस्तेमाल करना है डू के मुताबिक। तो क्या होगा, वाइस डू, ये सवाल है, वाइस डू ob Umar heute krank ist। दोस्तों इसमें एक छोटी सी बात बताने की है। एक तो ये आप देखिए कि डू के साथ मैंने कहा वाइस्ट, जैसा हमने सीखा था डू के साथ वाइस्ट लगता है। वाइस डू उर्दू में आप कहेंगे क्या तुम्हें पता है, डू यू नो। ob Umar heute krank ist, ob का मतलब है वेदर। डू यू नो वेदर उमर इज इल टुडे, क्रांक का मतलब बीमार यानी इल, heute मतलब टुडे। तो डू यू नो वेदर उमर इज इल टुडे, ये इसका अंग्रेजी का तर्जुमा है। क्या तुम्हें पता है कि उमर आज बीमार है। तो ये ओप का मतलब जो है ना, आपने ओप के साथ एक और चीज नोट की कि जब हम ओप का इस्तेमाल करते हैं ना, यानी वेदर का, तो उसमें वर्ब एंड में आ जाता है। इस्ट मैंने देखी एंड में कहा। तो जर्मन में कुछ ऐसे इसको यानी नेबनदर्स या ऑक्सिलरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, वो जो कि कॉमा जिनको आपस में डिवाइड करता है, उसमें ये इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। नेक्स्ट जुमला दोस्तों, ज़ूखन के साथ यानी ढूंढने के साथ। वो लाहौर में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा है, वो लाहौर में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। Er sucht eine Wohnung in Lahore, er sucht eine Wohnung in Lahore। थर्ड पर्सन है er, आप क्या कहेंगे, sucht। आखिरी जुमला दोस्तों, एसन के साथ, एसन यानी खाना, टू ईट। साबीने, ये लड़की का नाम है, साबीने इस्ट गैन वुर्स्ट मिट सालाट, साबीने इस्ट गैन वुर्स्ट मिट सालाट। थोड़ी वोकैबलरी भी अपनी ठीक कीजिए। साबीने वहाँ एक बहुत टिपिकल सा जर्मनी में लड़कियों का नाम है, साबीने। अच्छा, वर्ब हमने क्या इस्तेमाल किया, एसन, और हमने कहा इस्ट। साबीने खाती है या खा रही है, इस्ट। गैर्न बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। गैर्न का मतलब है दोस्तों बड़े शौक से, ग्लैडली, शौक से। अच्छा, और ये दो नाउन सीखिए। वुर्स्ट, वुर्स्ट कहते हैं सॉसेज को, सॉसेज, वुर्स्ट। और सलाद इज सैलड। तो साबीने बड़े शौक से सॉसेज और सैलड खाती है। साबीने इस्ट गैन वुर्स्ट und सलाद। और आखिर में दोस्तों, ताकि हमारी ट्रेडिशन बरकरार रहे, हम A1 की कुछ वोकैबलरी भी आपको साथ साथ सिखाएंगे, ताकि आपके वोकैबलरी का ज़ख़ीरा, आपका नाउन्स का, एडजेक्टिव्स का भी साथ बढ़ता रहे। तो चलिए ये थोड़े से नाउन्स भी सीखते हैं। दी Arbeitswoche, आर्बाइट यानी काम, वोखे यानी हफ्ता। तो Arbeitswoche वर्क वीक, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक एक्चुअली Arbeitswoche होता है।
دی بیکرائی دوستو بیکری کو کہتے ہیں بیکرائی، دی بیکرائی۔ اخبار، دی زائٹونگ اخبار۔ کام کا دن یعنی ورک ڈے، ڈیر آربائٹسٹاگ۔ لنچ بریک، دوپہر کا یعنی انٹرول، مڈ-ٹاگس پاؤزے، مڈ-ٹاگ یعنی نون دوپہر کا وقت، اور پاؤزے یعنی بریک انٹرول، تو مڈ-ٹاگس پاؤزے لنچ بریک کو کہتے ہیں۔ ڈیر فرنزیر ٹیلی ویژن۔ das Abendessen یعنی ڈنر، Abendessen ڈنر۔ die Nachricht نیوز خبریں۔ die Kantine کینٹین۔ das Wochenende یعنی ویکینڈ۔ ہفتہ اور اتوار یہ Wochenende ہوتا ہے۔ das Brötchen دوستو بروٹ کہتے ہیں بریڈ کو، اور چھوٹی بریڈ یعنی بن سمجھ لیں آپ، یہ ہو گیا das Brötchen۔ das Bett یعنی بیڈ، بستر، بیڈ۔ تو دوستو یہ کچھ ناؤنز ہم نے سیکھے، اب کچھ وربز، ایڈجیکٹیوز اور ریلیٹڈ ایکسپریشن بھی دیکھ لیں۔ کلنگن یہ ایک ورب ہے۔ کلنگن مطلب گھنٹی ہونا یا گھنٹی دینا، دونوں سینس میں کلنگن۔ انماخن آن کرنا، جس طرح لائٹ کو آن کرنا، das Licht anmachen لائٹ کو آن کرنا۔ کھانا ایسن، جس طرح پیزا ایسن ہم نے ابھی irregular verb میں بھی سیکھا تھا۔ لیزن یعنی ریڈنگ کرنا، پڑھنا۔ ڈوشن ہوتا ہے دوستو شاور کرنا، شاور لینا، ڈوشے کہتے ہیں شاور کو، اور ڈوشن ورب ہے شاور لینا۔ نیکسٹ ورب ٹرائمن یعنی خواب دیکھنا، ٹرائمن۔ پھر ایک ورڈ ہے امر کا مطلب ہمیشہ، آلویز، امر۔ اور ایک اور ورب ہے ٹیلیفونیرن یعنی ٹیلی فون کرنا، اور ایک یہ پریپوزیشن کہلاتی ہے، یہ ہے بس کا مطلب ہے دوستو جس طرح آپ نے کہنا ہو تک کی سینس میں، جس طرح ٹل کی سینس میں۔ ٹل ٹوڈے کیا کہیں گے؟ بس heute۔ ٹل 8 o'clock bis 8 Uhr۔ لیکن آپ کسی جگہ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، لاہور تک بس لاہور، کراچی تک بس کراچی۔ تو بس کا مطلب انگلش والا ٹل۔ تو دوستو یہ ہماری آج کی A1 کی ووکیبلری تھی، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آج کا A1 کا ٹیکسٹ۔ یہ میں آپ کو ایک بار پروننسیشن پوائنٹ آف ویو سے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے اندر کچھ الفاظ جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ اس کا ترجمہ خود لکھیے کاپی میں، تو آپ کو وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ دل چاہے انگلش میں لکھ لیجئے، دل چاہے اردو میں لکھ لیجئے، لیکن اس کا ترجمہ لکھ لیجئے۔ تو چلیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ Die Arbeitswoche von Lukas Bucher۔ Die Arbeitswoche von Lukas Bucher۔ Von Montag bis Freitag klingelt das Handy von Lukas Bucher 6:10। Macht das Radio an und geht duschen. 7:15 geht in die Bäckerei an der Ecke. Trinkt Kaffee, isst ein Brötchen und liest die Zeitung. 7:15 kommt der Bus Nummer 54 und Lukas fährt zur Firma. 9 Uhr beginnt sein Arbeitstag.
Von 13 Uhr bis 13:30 Uhr macht er Mittagspause. Er geht in die Kantine. Dann arbeitet er bis 5:30. Um 6:30 kommt Lukas nach Hause. Er macht den Fernseher an und macht das Abendessen. Um 9:15 sieht er die Nachrichten und dann geht er ins Bett. Von Montag bis Freitag ist er allein. Er sieht seine Freundin nur am Wochenende. Sie telefonieren aber jeden Abend. Immer um 10:30. Er liegt im Bett, sie telefonieren und dann träumt Lukas Bucher von سمیرا. تو دوستو یہ ٹیکسٹ ہے، اس کی اب ذرا اس کو گو تھرو کرتے ہیں. دی Arbeitswoche von لوکاس بوخر، یعنی لوکاس بوخر نام ہے ایک لڑکے کا، لوکاس بوخر کا ورک ویک، یہ وہ ڈسکرائب کیا ہوا انہوں نے. Von Montag bis Freitag klingelt das Handy von Lukas Bucher um 6:10. یعنی منڈے سے فرائیڈے تک لوکاس بوخر کا موبائل ٹیلی فون 7:10 پر اس کی گھنٹی بجتی ہے. کلنگل، گھنٹی بجنا. Er macht das Radio an، وہ ریڈیو کو سٹارٹ کرتا ہے، ٹرن آن دا ریڈیو. Und geht duschen، اور نہانے کے لیے یعنی شاور کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. Um 7:45 geht er in die Bäckerei. Um 7:45 یعنی 7:45، 7:45 بجے وہ بیکری میں جاتا ہے، جو کہ an der Ecke at the کارنر پہ جو بیکری ہے وہ 7:45 بجے وہاں جاتا ہے. Er trinkt Kaffee، وہ کافی پیتا ہے. isst ein Brötchen، ایک بند کھاتا ہے. und liest die Zeitung، اور اخبار پڑھتا ہے. Um 7:45 kommt der Bus Nummer 54، یعنی at 8:15 یعنی 8:15 پر بس نمبر 54 آتی ہے. Und Lukas fährt zur Firma، دوستو فرما کہتے ہیں کمپنی کو، اور لوکاس کمپنی میں چلا جاتا ہے. Um 9 Uhr beginnt sein Arbeitstag، یعنی his work day Arbeitstag begins at 9 o'clock. Von 13 Uhr bis 13:30 Uhr macht er Mittagspause، یعنی وہ لنچ بریک کرتا ہے 13 بجے یعنی 1 بجے سے لے کے اور 1:30 بجے تک. یعنی 13 Uhr یہ ہو گیا 1 بجے دوپہر کا، اور 13:30 ہو گیا 1:30 دوپہر کا. تو وہ مٹاکس پاؤزے کرتا ہے یعنی لنچ بریک کرتا ہے. Er geht in die Kantine، وہ کینٹین میں جاتا ہے. Dann arbeitet er bis 5:30. Dann کا مطلب ہے دوستو after that he works bis یعنی till 5:30 یعنی 5:30. half کے ساتھ دوستو ہمیشہ نیکسٹ والا گھنٹہ لگانا ہوتا ہے. It means actually half an hour to 6، so 5:30 ہو گیا نا. Um 6:30 kommt Lukas nach Hause، یعنی at 6:30 Lukas comes home. Er macht den Fernseher an، anmachen یعنی سٹارٹ کرنا، ٹرن آن کرنا. وہ ٹیلی ویژن کو ٹرن آن کرتا ہے. Und macht das Abendessen and makes the dinner، اور ڈنر بناتا ہے. Um 9:15 sieht er die Nachrichten، یعنی 10:15 بجے. Viertel دوستوں کہتے کوارٹر. At 10:15 he watches the news، sieht er die Nachrichten
Und dann geht ins Bett. And then he goes into the bed. दोस्तों ये ins के बारे में मैंने आपको कुछ बताना है. एक्चुअली ये अल्फाज है in das Bett. In das Bett यानी बिस्तर में. तो in das Bett को जोड़ के हम कह देते हैं ins Bett. Von Montag bis Freitag ist allein. यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक वो अकेला होता है. Allein. Sieht seine Freundin nur am Wochenende. He sees his friend only am Wochenende at the weekend. वो अपनी दोस्त को सिर्फ वीकेंड पर देखता है. Sie telefonieren aber jeden Abend. मगर वो हर इवनिंग को टेलीफोन करते हैं. Sie telefonieren aber jeden Abend. Jeden Abend means every evening. Immer 10:30. Immer always at 10:30. दोस्तों 10:30 11:30. Er liegt im Bett. वो बेड में लेटा होता है. Sie telefonieren. they telephone. Und dann träumt Lukas Bucher von Samira. और फिर लूकस बुखर समीरा के बारे में ख्वाब देखता है. तो दोस्तों ये हमारा आज का टेक्स्ट था. तो इसको आप ज़रूर दोबारा पढ़िए और इसका तर्जुमा भी लिखिए. तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद आपको रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स समझने में आसानी हुई होगी और आपका जहन इस बारे में अब क्लियर है कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इन दोनों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है. अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सीखेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज.